आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डॉक्यूमेंट। इस पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल पार्ट 2 का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डॉक्यूमेंट। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डॉक्यूमेंट्स के अंदर वैसे तो बेसिकली ये पूरा इकोनॉमिक्स टाइप का पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स टाइप के सारे पॉइंट्स है इसमें। लेकिन इस चैप्टर के अंदर किस तरह से प्लानिंग कमीशन आया, किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, किस तरह से ये सिस्टम हुआ, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर एक केस स्टडी है जो बेसिकली एक उड़ीसा की केस स्टडी है। किसकी केस स्टडी है? उड़ीसा की। इसमें क्या था कि उड़ीसा के अंदर ग्लोबल डिमांड थी स्टील इंक्रीजेंस की, मतलब स्टील प्रोडक्शन इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि ये उड़ीसा है जो आयरन और कंट्री का है। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, इसकी इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंट को डिमांड को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन कर दिया अदर कंपनी के साथ, और उसके अंदर इंटरनेशनल और नेशनल और डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के साथ एक गवर्नमेंट बिलीव्स के साथ उसमें क्या बोलते हैं उसको, एक एमओयू साइन कर दिया। एमओयू मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इस एमओयू के जैसे ही साइन होने के बाद, जैसे ही साइन हुआ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी और कुछ प्रॉफिट आने लगे। वो क्या प्रॉब्लम्स थी देखते हैं। अब ये जो उड़ीसा इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ अनटैप्ड आयरन ऑर इन द कंट्री इज बीइंग सीन एज इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, जो अभी हमने पढ़ा, ये केस स्टडी। एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग विद बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स, जो भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील मेकर्स थे। तो उसमें प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट ये था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने से फैक्ट्रीज विल एस्टैब्लिश होगी, प्रोवाइड से लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होंगे, अपॉर्चुनिटीज होगी, स्टेट डेवलपमेंट होंगे। ये था इनका प्रॉफिट। लेकिन लॉस क्या था कि ट्राइबल पॉपुलेशन फियर्स दैट द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज वुड मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम एंड लाइवलीहुड पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। लॉस ये था कि इसमें ट्राइबल पॉपुलेशंस डर रही थी कि इस फैक्ट्री को सेटअप होने की वजह से हम लोगों को अलग घर से अलग कर दिया जाएगा, हमारी लाइवलीहुड पे असर पड़ेगा, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाएगा। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने फील किया दैट इफ द इंडस्ट्री इज नॉट अलाउड इट वुड बी शेट ए बैड एग्जाम्पल एंड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द country. And in a democracy, such major decisions should be taken or at least approved by the people, जिसमें क्या हो, पीपल का अप्रूवमेंट हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक डिसीजन, टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड फ्रॉम एनवायरमेंटलिस्ट। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एक केस स्टडी के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हम लोगों ने डिमांड्स, ग्लोबल डिमांड्स को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया था, जिसके प्रॉफिट और लॉस भी हमने देखे। अब इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको उड़ीसा विलेजेस से प्रोटेस्ट कर दिया अगेंस्ट पोस्को प्लांट के तहत। पोस्को प्लांट क्या था कि ये इंटरनेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे इन्होंने जगदीशपुर के अंदर एक इंडियन स्टील प्लांट सेटअप किया ताकि इनकी लाइवलीहुड को चला सकें। अब उसके लिए एक वर्ड आ गया, उसका नाम था पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब होता है कि डेमोक्रेसी और इन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर फाइनल डिसीजंस मस्ट बी ए पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। फाइनल डिसीजंस किसके होते हैं? पॉलिटिकल डिसीजंस के, टेकन बाय पीपल रिप्रेजेंटेटिव हु आर इन टच विद द फीलिंग्स ऑफ द पीपल, जो पीपल की फीलिंग्स को देख सकें। सेकंड क्या था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एवरीवन एग्रीड दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विल टेक प्लेस बाय इकोनॉमिक ग्रोथ along with social and economic justice. There was disagreement on the kind of role that the government must play in ensuring economic growth with justice. तो इसमें क्या था, ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस था कि हर चीज़ डिसीजन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल पीपल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में हो, और आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद एवरीवन एग्री हो इस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के प्रांत के अंदर। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, दो सिस्टम जनरेट हो गए, और वो दो सिस्टम क्या थे? थे लेफ्ट पार्टी और राइट पार्टी। लेफ्ट पार्टी मीन्स लेफ्ट ऑफन रिफर्स टू दोज हु आर इन फेवर ऑफ द पुअर। लेफ्ट पार्टी मीन्स वो पार्टी जो उस पुअर के फेवर में थी, जिन्होंने ये एमओयू को साइन नहीं होने दिया, हेल्पलेस एंड सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर। एंड द राइट पार्टी रिफर्स टू दोज हु बिलीव दैट फ्री कंपोजिशन एंड मार्केट इकोनॉमी अलोन एंश्योर प्रोग्रेस एंड दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट अननेसेसरी इंटरफेयर इन द इकोनॉमी। अननेसेसरी इसमें इंटरफेयर को नहीं, ठीक है। ये आपकी बुक की पूरी लैंग्वेज के हिसाब से मैंने आपको नोट्स के जरिए बताया। और अब ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस अब ये व्हाट इज द लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट, जो अभी हमने पढ़ा। इन द पॉलिटिक्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज यू विल ऑलवेज कम अक्रॉस रेफरेंस टू पार्टीज एंड ग्रुप्स विद अ लेफ्ट और राइट, जिसमें आइडियोलॉजी और लर्निंग दिस टर्म्स कैरेक्टराइज द पोजीशन ऑफ कंकरेंट ग्रुप्स, ठीक है। इसमें दो ग्रुप्स बन गए थे जो अभी हमने पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। अब इस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट मीन्स कि has different meaning for different sections of people. Development would mean different things. For example, to an industry who is planning to set up a steel plant, to an urban consumer of steel, to the Adivasis who lives in that regions. Thus, any discussion of development is bound to generate contradictions, conflicts and debates.
अब इसमें पॉइंट्स क्या थे, ठीक है। पॉइंट्स में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आजकल ये पूरा के पूरा कार्टून एक्सप्लेनेशंस के बारे में पूछा जाता है। मैं आफ्टर दिस चैप्टर या आफ्टर दिस टॉपिक कार्टून एक्सप्लेनेशन के बारे में भी बता दूंगा। अब इस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट में क्या था, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट में क्या था कि एनी डिसीजंस ऑन डेवलपमेंट इन बाउंड टू जनरेट कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, ये भी हमने पढ़ा। डेवलपमेंट was about becoming more modern and modern was about becoming more like the industries of the West. Modernization was associated with the idea of growth, material process and scientific rationality. आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो मॉडर्न हो और मॉडर्न के साथ साथ ग्रोथ हो, मटेरियल प्रोसेस हो, साइंटिफिक रैशनैलिटी। तो उस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को जैसे ही तुरंत हम लोगों ने पढ़ा तो उस सिस्टम में इन्होंने क्या किया, प्लानिंग करना स्टार्ट किया कि किसी भी तरीके से इस देश के लोगों का कुछ भला होना चाहिए। तो उसमें क्या किया इन्होंने कि जब 1940s और 1950s में पूरे वर्ल्ड के अंदर जब इकोनॉमिक डिप्रेशन था, तब वो ग्रेट इकोनॉमिक्स विंटर वॉर के अंदर इन्होंने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया। और उस प्लानिंग कमीशंस के अंदर डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंसेस देयर वाज ए कंसेंसस ऑन वन पॉइंट, द डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर्स। सो देयर वाज अ नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डेवलप ए डिज़ाइन और प्लान फॉर द गवर्नमेंट। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि इन द ईयर 1944 इन्होंने यूएसएसआर से एक प्लानिंग कमीशंस को अडॉप्ट करके वहाँ से ये लेके इन्होंने एक 5 ईयर का प्लान कमीशंस डिक्लेयर किया। इन 1944 द बिग इंडस्ट्रीज ड्राफ्टेड ए जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ए प्लान इकोनॉमी इन द कंट्री नोन एज बॉम्बे प्लान। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक बॉम्बे प्लान करके एक सेटअप किया। अब बॉम्बे प्लान के फीचर्स क्या क्या थे, बॉम्बे प्लान के फीचर्स क्या क्या थे, ये बॉम्बे प्लान के फीचर्स हैं कि एक्शंस ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज गॉट टुगेदर इन 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. It was called the Bombay Plan, and the Bombay Plan wanted the state to take major initiatives in industries and other economic investment ये क्या था बॉम्बे प्लान का पूरे फीचर। तो फिर ये पता चल गया। अब इस प्लानिंग कमीशंस के अंदर इनका एक पूरा 5 ईयर का प्लान डेवलप होता था, जिसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी डिस्कशन होते थे कि किस तरह से इनको प्रॉफिट होना है 5 सालों के अंदर, किस लेवल पे लॉस होगा, कौन कौन से डेवलपमेंट होंगे, उसके बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्ली इनिशिएटिव्स। अब इस अर्ली इनिशिएटिव्स के अंदर आता है 5 ईयर प्लान जो दिसंबर 1951 में सेटअप हुआ था। अब इसमें क्या था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज सेटअप फ्रॉम 1951 टू 1956, ठीक है। अब इसमें किसने किया था, के एन राज करके था, एक यंग इकोनॉमिक्स था, इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग द प्लान, आर्ग्यू दैट इंडिया शुड बी हैसन स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 डिकेड्स एज ए फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट माइट एंड डेंजर्स। और उसमें क्या था कि इन लोगों ने 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया, एक लार्ज स्केल पे एम्स ऑफ द प्लानर्स, उसमें क्या था, एक तो सेक्टर्स यानी एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे इन्होंने इन्वेस्ट किया, और दूसरा क्या था, डैम एंड इरिगेशंस के मेथड पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। इट फोकस ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज अ की टू द कंट्रीज डेवलपमेंट, इन्होंने कंट्रीज डेवलपमेंट पे काम किया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो 5 ईयर का प्लान डेवलप किया था उसमें मेन क्वेश्चंस सामने आया कि रिसोर्सेज जो भी हमारे पास हैं वो एग्रीकल्चर में लगाएं या इंडस्ट्री सेक्टर्स में लगाएं। कुछ लोग फोकस कर रहे थे एग्रीकल्चर्स में तो कुछ लोग इंडस्ट्रीज पे। चौधरी चरण सिंह एक जो कांग्रेस लीडर था उसका, हु लेटर ड्रॉप फ्रॉम द पार्टी टू फॉर्म भारतीय लोकदल, एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड सम पीपल फील दैट विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन पुअर पीपल कैन नॉट बी राइज अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये क्वेश्चन राइज हुआ था, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आया, केरला मॉडल। द केरला मॉडल इज द नेम गिवन टू द पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चार्टेड बाय द स्टेट ऑफ केरला। There has been a focus in this model on education, health, land reform, effective food distributions and poverty alleviations. Kerala achieved 100% literacy rate, low infant and female mortality, low birth rates and high access to medical care. जो हम लोगों ने आपको पता हो तो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 10 डेवलपमेंट में पढ़ा था। तो ये केरला मॉडल डेवलप हुआ, उसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हुआ, जिसमें स्पेशली एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन, पोवर्टी एलिवेशंस के लिए किया, और इसकी लिटरेसी रेट 100% थी।